देखने को मिल जाएंगे। एक बैग, ये वाले बैग, ये वो कह रही है हमें पूल में नहीं नहाना, मैं कह रही हूँ भैया पूल में ही नहाएंगे, जब आए हैं तो पूल का मजा लेंगे। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगेड़। और आज व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह 9:10 पर। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में पुष्कर एक छोटी सी ट्रिप पे। तो हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी के अंदर मैं, रिया और जयंत सर हैं, दूसरी गाड़ी में बाकी हमारे जो भी दोस्त हैं वो सब लोग हैं। और ये देखिए वो जो दूसरी गाड़ी है वो भी आ चुकी है। एंड हम लोगों ने सबने प्लान किया था कि हाईवे किंग पर हम लोग सब साथ में मिलेंगे। तो जयंत सर वहाँ मतलब गाड़ी से उतर कर उन लोगों के पास गए और प्लान पूछ रहे हैं कि भैया कैसे कैसे चलना है, कहाँ कहाँ रुकना है। देन उसके बाद में ना फिर मैं और रिया एक्चुअली गाड़ी में ही बैठे थे, तो मैंने कैमरा घुमाया और रिया से पूछा, मैंने कहा कैसा फील हो रहा है रिया, आर यू एक्साइटेड फॉर द ट्रिप? देन उसने रिप्लाई दिया कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों के आने के बाद में हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग साथ साथ में अभी यहाँ से चल चुके थे और जयपुर से निकलने वाले थे। तो गाइज जो हमारे दूसरी गाड़ी में जो हमारे दोस्त हैं वो आ चुके हैं और हम लोगों को मिल चुके हैं। हम लोग खड़े हैं अभी 200 फीट पे जो हाईवे किंग है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग सब एक साथ मिल चुके हैं। अब हम लोग हमारी जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और आई थिंक सीधा पुष्कर जाके हम लोग रुकेंगे, बीच में हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। क्यों? ब्रेकफास्ट अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग पुष्कर में ही कर लेंगे। तो गाइज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी से हम लोगों की एक्साइटमेंट तो इतनी ज्यादा है, क्यों रिया? अभी से इतना मजा आ रहा है हम लोगों को कि हम पुष्कर में पता नहीं क्या ही मजे क्या ही फन करेंगे। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं। तो गाइज हमने ले लिया है स्टॉपेज, फर्स्ट हमारा स्टॉपेज है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम के लिए और हम लोगों को चाय वगैरह पीनी है क्योंकि हम लोग नाश्ता नहीं करके आए थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, या तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे या फिर सिर्फ चाय पियेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं आगे। वॉशरूम के बाद में अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये देखो मेरे पीछे आपको सारे लोग दिखेंगे एंड दे आर डिसाइडिंग कि खाने में क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैंने बोला कि भाई मैं तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ लेने वाली नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ खाने का भी, क्योंकि मैं घर से पनीर पराठा खा के आई थी। मैं नहीं लेके आया यार, सॉरी मैं जल्दबाजी में जल्दी में मैं भूल गई थी, बट कोई नहीं, मैं ऑफिस में लेके आऊँगी। गाइस ये सही नहीं है, रील बन रही है या फिर क्या हो रहा है? ये व्लॉग बन रहा है। ओह हाय। और इन्होंने ले ली अपनी अपनी थम्स अप और ये हो चुके हैं रेडी, मतलब मजे करने वाले हैं हम लोग ना। तो गाइस हम लोग कुछ नहीं खा रहे हैं, कंफर्म है? हाँ, एक ग्रुप फोटो लेते हैं, चलो। तो सब लोगों के डिसाइड करने के बाद कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं खाने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे वॉशरूम वगैरह फ्रेशन अप हम लोग हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि जो हम लोगों को खाना था एक्चुअल में वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला था। तो हम लोग फिर जाकर बैठ गए थे अपनी अपनी गाड़ियों में और करने लग गए थे ट्रिप को वापस से एंजॉय। और हम लोग स्टार्ट हो गए थे यहीं से वापस, मतलब ऑन द वे हम लोग पुष्कर जाने के लिए। और फिर हम लोग रुक गए थे एक दूसरे वाले रेस्टोरेंट पे और ये था हमारा सेकंड स्टॉपेज, जहाँ पे हमें मतलब बाहर से ऐसा लग रहा था, पूनम भी एक्साइटेड हो रही थी, सब लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे और सब लोगों को एक्चुअल में लग रहा था कि यार यहाँ पे तो सच में कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा। एंड जैसे ही हम लोग अंदर गए, मतलब ये देखो इस साइड में भी अंदर बैठ के खाने का था, तो जैसे ही हम अंदर गए हमें लगा कि हाँ कुछ तो। और गाइज अब हम लोग रुक चुके हैं, ये है हमारा सेकेंड स्टॉपेज जहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हाँ क्योंकि इतनी सारी मस्ती और इतना सारा फ़न करने के बाद में फाइनली हम सब लोग पहुंच चुके थे पुष्कर के शेरी नरावली रिजॉर्ट में,
जिसके रिसेप्शन एरिया पे आप लोग देख सकते हैं इतना सुंदर इसको रिप्रेजेंट किया है। इसके रिसेप्शन एरिया को भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ से ही आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी अंदर कितनी ज़्यादा सुंदर है। I mean it is amazing place। मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ, बट ना अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। जो कुछ दोस्त जो मेरे हैं वो यहाँ वेट कर रहे हैं, कुछ है जो रिसेप्शन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट इट्स अ नाइस प्लेस। बहुत, तुमको भी गर्मी लग रही है? हमारी सुष्मिता को गर्मी लग रही है। तो गाइज हम लोग पहले दे देते हैं अपनी आईडीज एंड फिर आपसे मिलते हैं आगे। मैं आपको अच्छे से मतलब शेरी नरावली का पूरा रिजॉर्ट दिखाने वाली हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर हम नहीं जाएंगे। अभी हम आए रिसेप्शन पे। दीदी हमसे कह रही है कि पहले अपनी आईडी व्हाट्सएप कर दो। ओके रिसेप्शन से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाने के बाद में हम लोगों ने कर लिया था चेक इन और हम लोग पहुंच गए थे अपने अपने रूम में। प्रॉपर्टी को हम लोग कर रहे थे एक्सप्लोर। Guys, I take a shower and after shower I just wear this dress. Very nice। मतलब बहुत हॉटी शॉटी सी है, बहुत प्यारी सी ड्रेस है मेरी ये, बहुत क्यूटी पाई सी है। पूनम भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, रिया भी रेडी हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूरी ड्रेस। तो शावर लेने के बाद में मैंने पहनी थी मेरी ग्रीन कलर वाली ये ड्रेस, जो कि मुझे लाइट वेट लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगती है। एक्चुअली इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था ना, तो हम लोग सब थक चुके थे, तो फिर मैंने शावर लेकर ड्रेस चेंज। गाइज अब हम लोग ना मतलब बाहर जा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने ना लंच नहीं किया था, तो अब हम लोग करेंगे लंच। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख मुझे लग चुकी है, मतलब हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, धूप बहुत ज़्यादा है पुष्कर में भी। तो अब हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ खाएंगे एंड देन उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। सो टिल देन बाय बाय। तो गाइज आफ्टर पार्टी एंड फूड वी आर डिसाइडिंग टू गो पूल साइड। यस, और इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है, मतलब है पूल साइड एरिया, और ये है इसका दूसरा वाला एरिया। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली मैं पहले भी आई हुई हूँ। ये थोड़ा सा रिसेप्शन है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रिसेप्शन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स नेम इज शेरी नरावली। यस, इसका नाम है शेरी नरावली। रूम में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस पूल साइड में। टाइम हो चुका है 5 o'clock, आई थिंक शाम के 5 बज चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन पूल साइड। हम लोग देख रहे हैं, आज एक्चुअली शेरी नरावली वालों ने पूल पार्टी रखी है। आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, आई होप बहुत अच्छी पूल पार्टी और बहुत मजे आए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ पूल साइड में, बहुत मजा आने वाला है। इस साइड पूल है। यस, तो हम सब लोग आ गए थे शेरी नरावली के कॉमन पूल साइड एरिया में। एक्चुअली ये वाला जो एरिया है ये कॉमन पूल है। ये देखो गाइस हमारे पीछे पूल साइड है। जैन सर को हमने पानी में डाल दिया है। इन दोनों लड़कियों ने जैन सर को पानी में डाल दिया है एंड दिस इज द पूल साइड। और जैन सर हमें इंसिस्ट करते हैं कि इस टाइम भीड़ नहीं है, बाद में भीड़ होगी। व्हाट डू यू थिंक? तुम बोलोगे। मैं तो पानी देखते ही कूद जाती हूँ ब्रो। किसका? वेरी नाइस, बहुत अच्छी जगह है। चलो फिर एक बार टेस्ट कर लेते हैं पानी ब्रो। व्हाट डू यू थिंक? बाद में कब आओगे तुम लोग? दिखाओ आप लोगों को पानी यहाँ का। अगर अपन पूल का पानी एकदम नीट और क्लीन था, क्योंकि अभी तक ना इस पूल में कोई भी नहीं आया था हम लोगों के अलावा, इसलिए। एंड गाइज इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ी धूप थोड़ा पानी, आई मीन थोड़ी धूप ज़्यादा पानी, बहुत मज़े आ रहे हैं। सी द व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। मैं मतलब
पानी का मजा मैंने यहाँ पे पहली बार लिया है यार, बहुत अच्छा लगा। वाले जो बाकी लोग हैं वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं उस साइड में, मैं रिलैक्स कर रही हूँ इस साइड में, बिकॉज मुझे अभी नहीं जाना है, मेरा थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा गर्मी कम हो जाए उसके बाद जाऊँ। एंड पूल पार्टी थोड़ा लेट स्टार्ट होने वाली है। दे आर सेइंग, आई मीन शेरनी अरावली वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग पूल पार्टी स्टार्ट करेंगे, बट मैं एंड गाइज हम लोग पूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के और हम लोग आ गए हैं शेरनी अरावली के इस साइड में देखने के लिए कि यहाँ पे। से वापस आने के बाद में जब मैं अंदर की तरफ प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रही थी तो मैंने देखा कि ये प्रॉपर्टी ना पूरी तरीके से ग्रीन है, मतलब चारों तरफ इसके बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सुंदर बनी हुई है और इतना पीसफुल है यहाँ पे। और ये इधर ऊपर जाकर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब एकदम अच्छे से इसको सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसको मतलब इन लोगों ने बनाया हुआ है। हर एक चीज़ यहाँ की मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस एरिया में बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स, लव वन सबके साथ में लंच। हम लोग आए हैं रिसेप्शन पे इंक्वायरी करने के लिए क्योंकि हमारा जो डीजे है वो चल नहीं रहा है। सर मैम प्लीज़ बताइए कि डीजे कैसे चलेगा। सर बता दो। चलेगा मैं साउंड सिस्टम उसी टाइम बता रहा था मैं आपको, लेकिन आपने ये नहीं बताया किस नाम से ब्लूटूथ आएगा। ब्लूटूथ किस नाम से आएगा, मतलब बीटी विजन है नहीं आया, आपको चलना पड़ेगा। तो हम लेके जा रहे हैं भैया को हमारे साथ में म्यूज़िक सिस्टम ऑन करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग पूल में तो उतर चुके थे लेकिन हमारा जो म्यूज़िक सिस्टम है वो ऑन नहीं हुआ था। एंड विदाउट म्यूज़िक, आई मीन विदाउट म्यूज़िक इट्स नॉट फन। सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग फन काइंड ऑफ थिंग्स। सो भैया को हम साथ में लेके आ चुके हैं, भैया हमारे पीछे आ रहे हैं। भैया आप आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। ओके भैया आ रहे हैं, ठीक है। और रिया मेरे साथ में है और ये है हमारा कैमल और ये है हॉर्स। यस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पूल साइड। आई एम एक्साइटेड। गला मेरा पूरा बैठ चुका है क्योंकि मैंने ठंडा ठंडा एकदम पानी पी लिया। रिसेप्शन से भैया को मैं जब लेकर आई तो उन्होंने फाइनली फिर गाने चला दिए थे, ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया था और जैसे ही गाने चलने लगे ना, मतलब ये देखो रिया, पूनम, जैन सर सब ऐसे एकदम मज़े में आ गए थे क्योंकि एक तो पूल साइड और ऊपर से गाने, ओहो मज़ा आ जाता है एकदम। एंड गाइज अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। So now I'm going to pool side and okay म्यूज़िक चल रहा है पूल साइड में, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सीरियसली दिस व्यू, सी अमेजिंग व्यू साइड, मतलब पूल के साइड में है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था, एक्चुअली मैंने बहुत लेट तक कुछ खाया नहीं था, दैट्स वाई। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं, मैं अपने रूम में लॉक लगा के आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करके आई हूँ, आधा पौना घंटा मैं रेस्ट करके आई हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा था सर में। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ का बैक साइड दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू है, आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा, देखिए। Two hours later. आफ्टर पूल पार्टी गाइज नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। यस, हमारी पूल पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब लोग अब आ रहे हैं डिनर करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है यहाँ पे ना रात को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी, मतलब इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है।
आफ्टर पूल पार्टी हम सब ने ना रिजॉर्ट के जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट के अंदर ही हम लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और सब लोग परेशान भी हो रहे थे। तो सब ने डिसाइड किया कि कहीं बाहर जाने से अच्छा है हम यहीं पे डिनर कर लेते हैं। और ये ना उस रेस्टोरेंट के बाहर साइड वाला एरिया है, यहाँ बैठ के भी आप अपने लिए स्पेशल टेबल लगवा सकते हैं, जैसे उन लोगों ने लगवा रखी है अगर आप लोग चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ ये देखिए अंदर इतनी सारी टेबल है, यहाँ बैठकर भी आप लंच कर सकते हैं। करने के बाद में सबकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी और सबका मन किया था कि चलो बाहर चलते हैं। तो पूनम ने ना हम लोग को एक कैफ़े सजेस्ट किया। हम लोग गए वहाँ पे जहाँ से पुष्कर घाट का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था, और वहाँ पे मैंने, रिया ने, हम सब ने इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत प्यारी। ब्यूटीफुल, सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रात के टाइम पे बहुत ही सुंदर, और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी शांति है, इतना पीस है यहाँ पे। अभी हम लोग जब आ रहे थे बाहर से, सिटी से, तो मेरी फ्रेंड भी यही कह रही थी कि यार यहाँ के लोगों को ना कितना मतलब सुकून मिलता होगा। और पता है वेदर भी इतना अच्छा हो गया है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। आई मीन इतने प्यारे रूम्स हैं यहाँ पे और इतना प्यारा व्यू है, वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। मतलब हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया था यहाँ पे क्योंकि यहाँ के जो रूम्स थे वो ऑलरेडी बुकड हो चुके थे, और हमने जब बुकिंग करी हमें यहाँ के रूम नहीं मिले। बट गाइस सीरियसली रात में इतना अच्छा व्यू है। सुबह मैं आप लोगों को इसका टूर करवाऊँगी। पूरा रिजॉर्ट इतना ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो रुक तो जा बहन, मैं मेरा व्लॉग तो बना लूँ। तो अब हो गई थी सुबह और टाइम हो गया था सुबह के 7:05। मैं उठ गई थी, रिया उठ गई थी और मैं कर रही थी ब्रश उठ के, क्योंकि हमें जाना था ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने रिया से भी कहा और मैं खुद भी ब्रश करने लगी। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मतलब रात को इतना लेट सोने के बाद में मतलब अब जाके हम लोग सुबह उठे हैं और मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अभी, क्योंकि बहुत थक गए थे पूल के बाद में। और अभी मैं और जो रिया है हम दोनों उठ चुके हैं। हाय रिया, गुड मॉर्निंग। और अब बाकी लोग जो हैं वो लोग सब सो रहे हैं। तो अभी मैं और रिया तो मतलब उठ के टूथपेस्ट करके मतलब ब्रश वगैरह करके हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए कि क्या क्या है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ये था कि जो हमारा रूम था वो मतलब ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो वी बोथ आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। बस अभी जस्ट हम लोग उठे हैं तो हमने कहा कि ब्रश वगैरह कर लें, थोड़ा फ्रेशन अप हो लें, फिर उसके बाद जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, अभी मैंने देखा था, थोड़ी धूप ज़्यादा है, लेट्स सी क्या होता है। एंड गाइज अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके, उस साइड से जाना है हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सुबह इतना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी। नींद हो गई पूरी? हाँ हो गई। ये देखिए सुबह के 7 बजे भी ना कितनी ज़्यादा धूप हो गई थी। मतलब अभी राजस्थान में यही हालत है कि सुबह 7 बजे भी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। एंड उसके बाद में ना फिर मैं और रिया हम दोनों ही सिर्फ मतलब रेस्टोरेंट वाले साइड में आ गए थे, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे साथ वाले लोग थे वो लोग ना उठे नहीं थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे। तो मेरी और रिया की आँख खुल गई थी, तो हमने कहा कि चलो फिर टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये देखिए मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि ये जगह ही इतनी ज़्यादा अच्छी है यार, इतना प्यारा यहाँ का व्यू है। अंदर जाने
आने के बाद में जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, देखा कि वहाँ पे बूफे लगा हुआ था, सब लोग ना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। तो ये वाली वाइब भी ना बहुत अच्छी होती है। मैं और रिया देख रहे थे, मतलब मैं उसके लिए देख रही थी। मैंने कहा कहाँ बैठे, पहले मैंने सोचा यहाँ बैठे, तो फिर उसने बोला नहीं। और उसके बाद में फिर मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट में क्या है। फिर उसके बाद में मैं और रिया लग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड हमने पकड़ ली हमारी कॉर्नर वाली सीट, जहाँ पे बैठ के हम लोग खेल भी रहे थे, गेम्स वगैरह भी खेल रहे थे और साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। एंड गाइस, रिया जो है वो हार चुकी है। इसके ब्लॉग्स स्मूदी में गिर गए। उसके जो व्लॉग्स थे वो स्मूदी में जाके गिरे हैं भाई। नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। अब रिया कह रही है कि हम उस पर चल के बैठे। मैंने कहा नहीं, अब हम यहीं बैठेंगे। एंड गाइस, आप मेरा ब्रेकफास्ट देखिए, स्मूदी है, वाटरमेलन है, स्प्राउट्स है। मैं कितना अभी भी हेल्दी खा रही हूँ सब। एंड गाइज, आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग आए हैं शेरीन अरावली के मिनी ज़ू में। यहाँ पे एक्चुअली एक मिनी ज़ू है, इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा मिनी ज़ू है, वो देखने के लिए हम लोग आए। देखो कितने क्यूट से हाय बनी, हाय बनी। यस, इन लोगों के पास छोटा सा जू इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ना बनी है, डॉग्स है और बाकी मैंने देखे नहीं है, डग्स भी है या डग भी हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए, ये है इस रिज़ॉर्ट का एक मिनी ज़ू। जब अगर आपके साथ बच्चे आते हैं छोटे तो आप उनको ये दिखा सकते हैं, मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बनी थे, डॉग थे। गाइस, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं हमें पूल में नहीं नहाना, मैं कह रही हूँ भैया पूल में ही नहाएंगे। जब आए हैं तो पूल का मजा लेंगे। और पूनम कह रही है मैं शावर में रहूंगी। मैं तो भैया मैं तो पूल में ही नहाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया अब मैं जा रही हूँ अपने पूल वाले कपड़े पहनने के लिए। और गाइस, आपको दिखाएंगे हम लोग के पूल में हम कितना मज़ा करने वाले हैं। रात में भी हम लोगों ने पूल में बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, बट एक्चुअली ना रात में इतना थक गए थे और मेरा तो फ़ोन भी है ना, मतलब एकदम ऐसे बैटरी सब चली गई थी, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। बट अभी मैं अपने रूम में आई हूँ और आके मैं करने वाली हूँ चेंज और फिर हम लोग जाने वाले हैं पूल में। तो चलो गाइज, मैं भी आप लोगों को पूल में लेके चलती हूँ अपने साथ में। एंड गाइज, आई एम पूल रेडी, लेट्स गो फॉर अ फन। ये देखो हमारे रूम के बाहर कितनी क्यूट सी ये बैठी है। हाय, चलो फिर, मतलब मैं तो पूल के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ और जा रहे हैं पूल पार्टी करने के लिए। आई मीन पूल पे इंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी। मतलब मैं आप लोगों को ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ अभी सुबह का भी। देखिए यहाँ पे मैं, रिया और जैनसन, हम तीनों तो आ गए थे पूल साइड और हमारी मस्ती हो गई थी यहाँ पे स्टार्ट। क्योंकि बाकी पूनम और सुष्मिता, अखिल वगैरह और बाकी जो लोग थे वो सब बोल रहे थे कि नहीं यार हम लोग थक चुके हैं, हम लोग पूल एंजॉय नहीं करेंगे। बट मैं, रिया और जैनसर, भाई हमारा तो ऐसा था कि हमें तो और अभी पूल में नहाना है। Now I'm going to my room to change myself। मतलब थोड़ा नहा लेते हैं अब अच्छे पानी से, क्योंकि 10 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है। नहा के और फिर बाद में थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, फिर निकलेंगे। तो जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। अभी पहले जल्दी से जाके रूम में और मैं चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर
फिर मिलते हैं। पूल से वापस आने के बाद में मैं और रिया हम दोनों ने ले लिया था शावर और हम दोनों नहा लिए थे। नहाने के बाद में फिर मैं और रिया हम लोगों ने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में हम लोग मेकअप कर रहे थे एंड मेकअप करते करते मतलब मैं और रिया इतने मस्ती कर रहे थे। हम लोग डांस कर रहे थे, कभी कभी हम लोग गाना गा रहे थे, क्योंकि यार दोस्तों के साथ जब आप आए हो ना तो यही तो फ़न होता है, यही मज़ा होता है। उसके बाद में फिर मैं और रिया एक साथ में मेकअप करने लग गए थे, क्योंकि भाई अब लड़कियाँ हैं तो मेकअप तो करना ही बनता है ना। गाइज़ हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे। उस तरफ जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, अपने फ़ोटोज़ वीडियो बनाने के लिए, शूट करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि मॉर्निंग में यानी दिन में भी वो प्रॉपर्टी कैसी लगती है। तो मैं हूँ, मेरे साथ में रिया है और हम दोनों जा रहे हैं पूल साइड से ही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इधर हमारे रूम थे तो पूल से ही हम लोग जा रहे हैं। तो आई होप कि मज़ा आ जाए, अच्छा लगे। चलो फिर। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पीछे की प्रॉपर्टी देखिए कितनी प्यारी है, कितनी अमेजिंग है। आई एम एंजॉइंग यार, सीरियसली बहुत सुंदर। मिनी पूल गाइस। हाँ मेरे को दिखा दो, मेरे को बहुत सुंदर जगह है। मिनी पूल आप लोग देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पर्सनल, मतलब जब ये वाले कॉटेज जो होते हैं इनको अगर बुक करते हैं तो ये लोग मिनी पूल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है गाइस, बहुत सुंदर है सीरियसली। मतलब बाहर से आप देख सकते हैं तो अंदर से तो कितनी प्यारी होगी। यस, हम लोगों को तो रूम मिले नहीं थे क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, इसलिए। गाइज़ अब हमारा वीडियो शूट हो चुका है, प्रॉपर्टी हमने पूरी एक्सप्लोर कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हमारे दोस्त हैं और एक्चुअली हमारा चेकआउट का टाइम हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग एंड लेट्स सी पुष्कर में और क्या है एक्सप्लोर करने का। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है पुष्कर में एक्सप्लोर करने का। मुझे कुछ मतलब ऐसे मेरे को चीज़ें वैसे भी एक्सप्लोर करने का मन होता नहीं है। तो लेट्स गो, चलते हैं। एंड बहुत अच्छी जर्नी थी यहाँ की, बहुत अच्छा लगा। प्रॉपर्टी सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, जब भी आप लोग आते हैं तो प्लीज़ आइएगा प्लीज़। गाइस हमारे दोस्तों का हमें फ़ोन आ चुका है तो मैं और रिया फिर से जा रहे हैं वापस हमारे रूम पे। हमें अभी पैकिंग करनी है, अपना सामान पैक करना है क्योंकि चेकआउट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। आई थिंक चेकआउट का टाइम से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। फटाफट जाएंगे और जल्दी से अपने कपड़े पैक करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ के लिए। ये देखो रिया। हाय गाइस, बाय गाइस। चलो फिर यार चलते हैं। पूल भी एक्सप्लोर कर लिया, फिर से सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। में आने के बाद में मैं और रिया लग गए थे अपने अपने बैग्स पैक करने के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ से चेकआउट करना था और हम लोग वापस पूल में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हमने मतलब सिर्फ मैंने और रिया ने ही अपनी पैकिंग नहीं करी थी, बाकी सारे लोगों ने कर ली थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हमें 5 मिनट लगेंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, हमने 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर अपनी पैकिंग कर ली थी। लेकिन अचानक फिर मेरा ये बैग, हैंड बैग जो था ये टूट गया था। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडबैग को मैंने उठा लिया, हाथ में ले ली थी अपनी कैप और उसके बाद में मैं हो गई थी एकदम रेडी। और मैं कह रही थी रिया से कि भैया अब चलो, अब चलते हैं आराम से बाहर। रिया कैसा था ट्रिप? बहुत अच्छा, लेकिन अब मन नहीं कर रहा घर जाने का। घर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था। बाकी लोग जो हैं वो शायद कहाँ गए, आई थिंक मंदिर गए हैं। वो पुष्कर का जो मंदिर है वो एक्सप्लोर करने गए हैं और हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं। पहले सामान रख देते हैं गाड़ी में एंड देन उसके बाद चेकआउट कर लेंगे।
होटल से हम लोग निकल चुके थे, चेकआउट हमने कर लिया था। अब हम लोग जा रहे थे गाड़ियों में अपना अपना सामान रखने के लिए। तो जैसे ही जैन सर ने डिग्गी खोली, मैंने कहा ये क्या है भाई, कच्चे कैसे सुखा रखे हैं। तो जैन सर भी हंसने लगे। मैंने पूछा ये कच्चे किसके हैं, तो कहते हैं भाई हाँ मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो गाइस चेकआउट हमारा हो चुका है। चेकआउट के बाद में हमने सामान जो है हमारा गाड़ी में रख दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन पे उनकी कीज़ उनको देने के लिए। एंड वहाँ से पानी की बॉटल, सर दर्द की गोलियाँ, क्योंकि कल बहुत सर दर्द हुआ है हम सबका, तो वो गोलियाँ मतलब टैबलेट्स लेने जा रहे हैं हम लोग। और मतलब ठीक है, मज़ा आया। इसके बाद देखते हैं फिर क्या एक्सप्लोर करेंगे हम लोग पुष्कर में, लेट्स सी। बट अभी सबसे पहले यार गाइस मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम लोगों को लग रही है क्या? इधर देख के बोलो भाई, भूख लग रही है क्या? मुझे भी बहुत भूख लग रही है यार। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया था, आई नो, बट ना ऐसे जल्दी जल्दी में घाई घाई में ऐसे ही कर लिया था। अभी अच्छे से खाना है कुछ बढ़िया एकदम, और फिर देखते हैं। दिल दिल ताड़ा तेरा तेली का दिल, रिया चल दिए भाई हम तो। जा रहे हैं घर पे नहीं जाते हुए भी, लेकिन अब जाना पड़ेगा। यस वी हैव टू गो। जयपुर जाना है भाई, क्योंकि फिर कल मंडे है। रिजॉर्ट से चेकआउट करने के बाद में हम लोग आ गए थे पुष्कर के मार्केट में, जहाँ पे ब्रह्मा मंदिर भी है। मंदिर एक्चुअली हम लोग नहीं गए थे, लेकिन जो मार्केट था वो हम लोग एक्सप्लोर करते, क्योंकि जो हमारे बाकी साथ वाले लोग थे वो लोग मंदिर गए थे, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। गाइस धूप बहुत ज़्यादा है और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ढाबे पे नहीं खाएंगे गाइस, ढाबे पे नहीं खाएंगे। हम कहाँ खाना खा रहे हैं? वहाँ खा सकते हैं उस वाले में, उधर खा सकते हैं। यहाँ तो एकदम ऐसे हो जाएगा, बहुत धूप हो रही है यहाँ तो। हम लोग पहुँच चुके थे एक रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग यही ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे हम कुछ अच्छा सा खा लें। तो फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिल गया था, ममता रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम बैठकर अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि मुझे और रिया को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। ऑल्दो हम दोनों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन फिर भी भाई भूख लगी थी। तो ऑर्डर हमने दे दिया था, अभी ऑर्डर आ रहा था। ऑर्डर फिर से मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा यार एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर कुछ और अच्छी चीज़ हो तो कुछ और अच्छा मंगवा लेते हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं भैया, दाल और रोटी सिंपल और छाछ मंगवा लेते हैं, वही बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन उसके बाद में फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था, जिसमें हमने मंगवाई थी नॉर्मल चपाती, मैंने बिना बटर की चपाती मंगवाई थी, दाल मंगवाई थी और एकदम चिल्ड छाछ मंगवाई थी। और इतना मज़ा आया था ना वो खाना खा के, इतना ज़्यादा मज़ा। मैंने रिया को एक बाइट खाते ही बोला कि भाई आत्मा तृप्त हो गई है मेरी। वो कहती है यार सही बोल रहे हो, एकदम मज़ा आ गया। और उधर जैन सर भी लगे हुए थे खाने में। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर जब देखा कि हाँ खाना बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा ऐसे लाइट वेट्स है, तो फिर वो भी खाना खाने लग गए थे और हम लोग इंजॉय कर रहे थे अपना फूड। इतना अच्छा लग रहा था ना यार, क्योंकि मतलब भूखे थे एकदम। ब्रेकफास्ट से क्या होता है यार। सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ये भी आ गया है, अखिल भी आ गया मंदिर जाके। इधर से सुष्मिता आ गई, पीछे वो पूनम आ गई है, जोगी जी आ गए हैं, हम सब आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। अरे भाई देखो, आंटी दिखाती हूँ। आंटी वीडियो ले लूँ आपका, वीडियो ले लूँ आपका। ये देखो आंटी, आंटी कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? पुणे में। पुणे से हो? अच्छा। और इनका ड्रेस देखो कितना अच्छा है। अरे भाई आंटी का ड्रेस देखो कितना सुंदर है। ये ड्रेस आप हमेशा पहन के रखते हो? ये हाथ से बनाते हैं? अच्छा। और ये किसने बनाता है? हाथ से बनाता। एक सेकेंड, कहाँ से बनवाई है ये ड्रेस आपने? कहाँ से बनवाई है ये ड्रेस आपने? वो हाथ से बनाते हैं। हाथ से बनाई है। और आप कहाँ से हैं? पुणे से। पुणे में कहाँ से? सतारा से। अच्छा, अच्छी लग रही है आपकी ड्रेस। तो आप डेली यही पहन के रखते हो क्या? हमेशा यही पहन के रखते हो?
ये भी देखो कितना सुंदर है। ये हेयर स्टाइल देखो आंटी कितनी सुंदर है। गाइस मैंने अभी आप लोगों को दिखाया आंटी की ड्रेस जो मेरे पीछे बैठी है। बहुत अच्छी इनकी ड्रेस थी और मैंने उनसे पूछा कि आप हर टाइम यही पहन के रखते हो? तो उन्होंने बोला यस, मैं पूरे टाइम यही पहन के रखती हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको गर्मी नहीं लगती है? तो कहती है नहीं नहीं, हम लोग का यही सब है, हम यही पहन के रखते हैं। अब हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर और मुझे खानी है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी खाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। चलेगा ये? मंदिर जाके कैसा लगा? ये मैडम की तो तबीयत ही ख़राब हो रही है। तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक? क्यों? क्या हो गया? मंदिर ही जाओ नहीं। और इस तरफ ना मेरे पीछे ब्रह्मा मंदिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप पुष्कर में आए ना तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए ऐसी वाली ड्रेसेस बहुत सारी मिल जाएगी। बहुत कुछ मतलब अच्छा अच्छा मिल जाएगा। उधर भी ये देखिए कॉटन की ड्रेसेस, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। ये देखिए गाइस, ये बैग देखिए। इस तरह के बैग आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये बैग, ये वाले बैग, ये कितना सुंदर बैग है। इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पूरी शॉप मतलब शॉप का मैं आपको अच्छे से टूर देती हूँ। हाँ अंकल ये बैग कैसे दे रहे हो? ये वाला 350। अच्छा टोपी भी है इनके पास में, कैप भी है। गाइस हम बनवा रहे हैं भैया से कुल्फी। कुल्फी भैया अच्छी बना के देना कुल्फी। आपका भला हो जाएगा। एक उसको भी दिया। बहुत गर्मी हो रही है तो कुल्फी ज़रूरी है। मार्केट में बहुत आगे तक जाकर आ गई थी क्योंकि मुझे मार्केट से लेना था कुछ जूट का सामान, लेकिन मैं आगे तक इतना जाके आई लेकिन मुझे फिर भी वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, यहाँ से अब चलते हैं वापस जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, जहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स खड़े हैं। और ये देखिए पुष्कर में ना इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, मतलब जूट का सामान बहुत मिल जाएगा। गाइस तो हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ियों के पास में क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा था कि रोटी रखने का जो केस आता है ना, आई थिंक जूट का बना हुआ मुझे कुछ सामान चाहिए था क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी जूट की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बट मैं बहुत आगे तक जाके आई और मुझे नहीं मिला। तो आई फेल कि चलो भैया, और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मैं आ गई वापस। गाड़ी हमारी ये रही और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से। अब शायद 1 बज चुका है तो जयपुर के लिए निकलना भी ज़रूरी है, तो देखते हैं फिर। अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, लड़कियों को बिठा दिया सबको, हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे और हम लोग जयपुर के लिए निकल रहे हैं। भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब जयपुर जितनी ही गर्मी है यहाँ पे। नीचे से तो अजमेर चले जाते हैं। गर्मी
मस्ती करने के बाद में पीछे बैठी हुई पूनम और सुष्मिता, इन दोनों को तो इतनी गहरी नींद आ चुकी थी कि एकदम नींद में दोनों एकदम पागल हो गई थी। और रिया ये देखकर हंस रही थी। मैं कहा भाई हंस क्यों रही है। और उसके बाद में हमने अचानक देखा कि रास्ते में ना एक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रक जो था हार्डवेयर का भरा हुआ, वो पूरा गिर चुका था। और गाइस हम लोग आ गए हैं, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि सुष्मिता को कुछ खाना है, सुष्मिता को कुछ खाना था, पूनम को कुछ खाना था, इसलिए आ रही है। तो हम बैठते हैं यहाँ पे और खाते हैं। अच्छा लग रहा है। मुझे बॉटल दे दो रिया, मुझे बॉटल दे दे। दे रही हूँ ना। फेंक दे। ओह ये भी ठीक था यार, स्प्राइट। बैठने के बाद पता चला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जल्दी से स्प्राइट की बोतल खोली और पी ली, जिससे मुझे थोड़ा ठंडा फील हुआ। उसके बाद में अपना ब्रेक हम लोग कंप्लीट करने के बाद जाकर बैठ गए थे गाड़ी में और फिर से हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद में हमने चला लिए थे डांस वाले गाने और पीछे रिया, सुष्मिता और पूनम भी उठ चुकी थी और वो लोग भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। और मैंने कहा कि गाइज़ इतना इन्जॉय करो कि हम लोग फिर से याद करें ये वाले मोमेंट्स। तो हम लोग ना गाने में बैठ चला के और मतलब गाड़ी में बैठे बैठे ही डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने लिए, मतलब मेमोरीज बना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी मस्ती और इतना फन करने के बाद में हम लोग फाइनली जयपुर के अंदर एंटर हो चुके थे। और जैसे ही एंटर हुए हमने देखा कि जयपुर में तो बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। मैंने कहा ये तो होना ही था क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट जयपुर आ ही गए हैं। तो गाइज वी आर अबाउट टू रीच जयपुर। एक्चुअली मतलब अबाउट टू रीच तो क्या यार, हम लोग ऑलमोस्ट जयपुर पहुंच ही गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं आई थिंक भाखरोटा तक। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है। और ये देखो अब तो रिया भी सो चुकी है, सुष्मिता जो है वो उठी हुई है, पूनम भी है वो उठी गई है। और पूनम की अब तबीयत भी एकदम ठीक हो गई है, लेकिन रिया जो है वो सो गई है, उसको नींद आ गई है। रिया तुम सो रही थी? तुम सो रही? अच्छा ठीक है, ये जाग रही है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि शायद आई थिंक इस फ्लाईओवर पे ना कुछ काम चल रहा है। तो भैया ट्रिप तो हमारी बहुत ही अमेजिंग रही है, हमने बहुत मज़े किए। क्यों गाइस? देखो और सब कैसे थक गए। अब तो घर जाके अब हम सब लोग सोने वाले हैं और बस अब तो जल्दी से पहुंच जाए घर पे, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा है शायद, आई थिंक। क्यों जैन सर, किस चीज़ का काम चल रहा है पर ये? हाईवे बन रही, रोड बन रही है ना पूरा। अच्छा रोड बन रही है, शायद उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है। ये देखो आगे जाके हम लोगों को पता चला कि इसलिए ट्रैफिक हो रहा था क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है इसके साइड में भी ना जो दूसरी वाली रोड जा रही है, उस रोड पे ना कुछ काम चल रहा है, जो कि हमारे इंडिया में हमेशा चलता ही रहता है भाई। मतलब सड़कों का काम इंडिया में कभी ख़त्म नहीं होना है। तो वही काम चल रहा था और उसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बाय बाय जैन सर। बाय। बाय बाय। अच्छे से जाना। ठीक है। ऐसे मिलेंगे जैसे हम आए नहीं थे। सारी आ रही है। हाँ आराम से जाना। बाय बाय बाय। बैल लगा नीचे चलेंगे। तो सुष्मिता और पूनम को बाय बोलने के बाद में हमारी ट्रिप हो चुकी थी कंप्लीट। हम लोग सब अपने अपने घर जा चुके थे एंड फाइनली इस व्लॉग को मैंने कर दिया था ख़त्म। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।